नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। सामान्य ज्ञान, इंग्लिश में जनरल नॉलेज, शॉर्ट में से कहते हैं जीके, और सामान्य अध्ययन, इंग्लिश में जनरल स्टडी, शॉर्ट में जीएस, में क्या अंतर है? तो इसको प्रश्न को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि इनमें मुख्य अंतर क्या होता है। तो उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उदाहरण ले रहा हूं मैं इतिहास विषय से। तो इतिहास विषय से मैं उदाहरण ले रहा हूं। तो मैं ले रहा हूं उदाहरण, जैसे इतिहास विषय में है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध, या इनको कह सकते हैं गौतम बुद्ध। ले लिया मैंने। अब इसके बाद ये टॉपिक हो गया, ठीक है, भगवान बुद्ध या इन्हें गौतम बुद्ध। अब इसको मैं दो हिस्सों में बांट लेता हूं इस टॉपिक को। एक साइड कर देता हूं मैं जीके, और एक साइड में कर देता हूं जीएस, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर जीके क्या होता है? जीके का मतलब है सतही जानकारी, उथली जानकारी। हम गहराई में जाते ही नहीं है। सतही जानकारी, उथली जानकारी, ऊपर ऊपर का पढ़ लिया, अंदर गहराई में हम जाते ही नहीं किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, भगवान बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो इसका उत्तर है लुम्बिनी। ये ऊपर ऊपर की जानकारी है, सतही जानकारी है, गहराई में हम जा ही नहीं रहे, जरूरत भी नहीं है। इसके बाद अगर मैं दूसरा उदाहरण लूं इसी भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के टॉपिक से, कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो उत्तर है सारनाथ। पहला जो उपदेश है वो कहां पर दिया था, तो उत्तर है सारनाथ। ये सिर्फ उथली उथली जानकारी है, सतही जानकारी है, गहराई में हम जा ही नहीं रहे। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में क्या होता है? जीएस में ऐसे उथली उथले से काम नहीं चलेगा, इसमें हमें गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पे क्या होता है, गहराई होती है। जैसे कोई टॉपिक है, कोई घटना घटी, तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वो घटना क्या है, कब कब हुई, वो कहां पर हुई, कैसे हुई, क्या क्या परिणाम रहे, क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान रहे, हर चीज के बारे में गहराई से जानकारी। तो ये क्या हुआ, जीएस, यानी बहुत गहराई से पढ़ना है। अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं उदाहरण लूं यहां पर, तो इसी से भगवान बुद्ध के टॉपिक से, कि भगवान बुद्ध का दर्शन क्या था। भगवान बुद्ध का दर्शन क्या था, तो ये हमसे गहरी समझ की मांग करता है कि भगवान बुद्ध ने क्या क्या विचार दिए थे, किस किस बारे में बोला था, कि क्या क्या चीजें अच्छी होती हैं, क्या क्या चीजें बुरी होती हैं। तो दर्शन के लिए तो हमें गहराई से पढ़ना पड़ेगा किसी टॉपिक को। इसी टॉपिक को अगर अच्छे से पकड़ बनानी है तो बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा। अब मैं दूसरा उदाहरण लूं इसी टॉपिक से, कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म तेजी से फैला, क्यों? प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म तेजी से फैला, क्यों? तो ये बहुत गहरी हमसे समझ की मांग करता है कि कैसे फैला। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म तेजी से फैला, क्यों फैला? तो कारण कार संबंध है, इसमें बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं। इसमें उथली उथली जानकारी से काम नहीं चलेगा। तो ये कहने का मतलब है जीके हो गई उथली उथली जानकारी, गहराई से कोई मतलब नहीं, और जीएस क्या हो गई, गहराई में हमें पढ़ना है। चलिए अब मैं अन्य उदाहरण के माध्यम से और समझाने का प्रयास करता हूं। अब मैं आपके सामने एक अन्य उदाहरण और रख रहा हूं। तो यहां पर जैसे मैंने कहा सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इंग्लिश में से कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, जीके, और दूसरा में बांट दिया मैंने जीएस, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिए यहां पर क्या क्या आएगा इस टॉपिक में। सिंधु घाटी सभ्यता से क्या जीके का हिस्सा होगा और कौन सा हिस्सा है वो जीएस का हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे, तो स्थल में मैं बोलूं हड़प्पा, तो ये सीधा उथली जानकारी है, गहरी जानकारी से कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं बात करूं कि दूसरा स्थल बोलूं लोथल, हो गई जानकारी, या मोहनजोदड़ो, या कुछ लोग उसको मोहनजोदाड़ो बोलते हैं, सीधे सीधे ऊपर ऊपर की जानकारी हो गई। खेती के साथ सबसे पहले कहां पर मिले थे, ये सीधे सीधे उथली जानकारी हो गई, गहराई में हम जा ही नहीं रहे। अब आते हैं हमें जीएस की तरफ, इसी टॉपिक से। तो इसमें पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी,
तो ये हमें गहराई से समझ होनी चाहिए इसकी, तभी हम बता सकते हैं क्यों नष्ट हो गई, ये खत्म क्यों हो गई, ये हमसे गहराई की मांग करेगा। वर्तमान में हम क्या सीख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से? तो सिंधु घाटी सभ्यता की में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। जो नालियां थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो ढकी हुई थी, तो इसका मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। और अभी वर्तमान में वो प्रासंगिक भी है। क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान से हम जोड़ सकते हैं वर्तमान में उसको, क्योंकि सफाई की तो आज भी जरूरत है, क्योंकि बीमारियां फैलती वरना। सिंधु घाटी सभ्यता में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था, तो आज भी वो प्रासंगिक है, क्योंकि सुरक्षा तो आज भी हमें जरूरत है सुरक्षा की। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जो जीएस है वो गहरी समझ की मांग करता है हमसे, और जो जीके है वो हमसे गहरी समझ की मांग नहीं करता, उथली उथली जानकारी से काम हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं ये जीएस को लूं तो यहां हो जाएगा आईएएस, पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जीएस का जिक्र होता है, क्योंकि डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे कलेक्टर बोलते हैं, तो वो सब आईएएस पीसीएस इससे आईएएस से ही आते हैं। आपने किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुना होगा, उसने वो कहता है, टॉपर कहता है कि सामान्य अध्ययन पढ़ना होता है हमें आईएएस के लिए। तो सामान्य अध्ययन का मतलब गहराई से हमें पढ़ना होता है। तो इसमें तो आईएएस पीसीएस की नौकरियां हो गई, खासतौर से आईएएस तो हो ही गया, पीसीएस भी इसी में आ जाएगा। और जो जीके होते हैं उसमें क्या क्या आता है, उसमें जो वनडे एग्जाम है, जो एक दिन में की परीक्षा होती है, जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, या अन्य जो भी सरकारी नौकरी होती है वनडे एग्जाम की एक दिन की, एसएससी, रेलवे, और भी जो एक दिन की परीक्षाएं होती हैं आईएएस पीसीएस के अलावा, वो सब इसमें आ जाएंगी। तो इस वीडियो का सार क्या निकला, निचोड़ क्या निकला? तो निचोड़ ये है कि कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको जीएस को ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो जीएस है वो होता है बड़ा गोला, और जीके क्या है, उसमें छोटा गोला है। तो जब आप जीएस को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, यानी जनरल स्टडी को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, आप सामान्य अध्ययन को ध्यान में रख के पढ़ेंगे, तो जो जीके है यानी जनरल नॉलेज है, और सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान इसे कहते हैं हिंदी में, तो अपने आप ही कवर हो जाएगी। तो इसको मैं अगर बड़े गोले को नाम दूं तो इसको हो जाएगा जीएस, और ये छोटे गोले को अगर नाम दूं तो इसका हो जाएगा जीके। ठीक है? जैसे कहते हैं कि आईएएस की तैयारी कोई करता है तो आईएएस का जो तैयारी होती है वो हाथी का पैर होता है, उसमें सारे जितनी भी परीक्षाएं होती सबका पैर समा जाता है उसमें। तो जब आप जीएस को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे इतिहास ही पढ़ रहे हैं, जैसे आपने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा, तो 4 से 5 पढ़ने बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए उसके, जीएस को ध्यान में रख के हर चीज के बारे में घुस घुस के पढ़िए, क्या थी, क्या से कैसे हो, हर बारे में प्रश्नवाचक शब्द खड़े कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी दिमाग की खिड़कियां खुलेंगी और सारे के सारे आपके टॉपिक, उसके अंदर जितनी भी प्रश्न बन रहे हैं वो सब कवर हो जाएंगे। और जब सब कवर हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, जीएस को पढ़ के, जीएस को आपको ध्यान रख के पढ़ा है तो जीके अपने आप ही कवर हो गई, जीके अपने आप ही कवर हो गई। आपको तथ्य याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे कुछ भी टॉपिक लीजिए, आप कोई भी टॉपिक, कोई भी विषय, आईएएस में जितने भी विषय होते हैं कोई भी ले लीजिए, भूगोल ले लीजिए, इतिहास ले लीजिए, राजनीति विज्ञान लीजिए, अर्थशास्त्र ले लीजिए, आंतरिक सुरक्षा ले लीजिए, जितने भी विषय हैं सारे विषय को आप जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ते ही हैं। आईएएस में किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी को ध्यान में रख के पढ़िए। आईएएस की पढ़ रहे तो आपकी मजबूरी है, जीएस में पढ़ना ही है आपको, क्योंकि कुछ आपके पास विकल्प ही नहीं है। आईएएस पीसीएस है तो आपको जीएस में ध्यान रख के गहराई में पढ़ना है। मैं अन्य एग्जाम की बात कर रहा हूँ जितने भी आईएएस और पीसीएस को छोड़ के हैं, तो आप बहुत गहराई में पढ़िए तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर आपको जीके की तरह जीके में रटने की जरूरत नहीं है कि उथला उथला रटे जा रहा है बस तथ्य। तो मेरा इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, और मेरा कहने का अंतिम बात और कह रहा हूँ कि हर टॉपिक को, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप XYZ, आप जीएस को ध्यान में रख के पढ़िए कि मुझे तो गहराई से पढ़ना है। अब एग्जाम कोई भी दीजिए आप। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।